नमस्कार दोस्तों। ये पोस्ट मार्केट रिपोर्ट है 21 फरवरी 2022 के लिए। और आज काफ़ी एक वॉलेटाइल मार्केट थी, पहले नीचे गई फिर ऊपर गई और फिर उसके बाद नीचे बंद हुई। ये रिपोर्ट आप तक पहुंच रही है 5 पैसा के सौजन्य से। अगर आपको जो है हमारी मार्केट इनसाइट्स, इकोनॉमिक न्यूज़, मार्केट कॉल्स, ये सब चाहिए तो बहुत सिंपल तरीका है। इस वीडियो के नीचे 5 पैसा का लिंक दिया है, उसके थ्रू अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाएं और फंड ट्रांसफ़र का स्क्रीनशॉट जो है 9871066337 पर व्हाट्सएप करें और हम आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे जहां आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। अब सुबह हमारी बात हुई थी कि मैं जो है यहाँ पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो पहले पहले हम जो है नीचे गए और यहाँ से टर्न अराउंड करे और फिर ऊपर गए कुछ 17,350 तक और फिर वापस डिक्लाइन हुए क्योंकि न्यूज़ फ्लो जो थी थोड़ी सी जो है अप एंड डाउन आ रही थी। कभी नेटो की तरफ से आ रही थी, कभी रशिया की तरफ से आ रही थी। मेरा हिसाब से ये जो ओवरऑल जंग पे पर्सपेक्टिव है कि अगर जंग होनी होती तो अब तक शुरू हो जाती। कोई भी बंदा ढिंढोरा पीट के सारी दुनिया को इकट्ठा करके वार्निंग दे दे के जंग नहीं करता, सबको वो तैयार होने का मौका नहीं देता। एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है। तो ठीक है, जो बिल्डअप है, जो मिलिट्री बिल्डअप है, वो सब चल रहा है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पुतिन ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं जो है इन्वेड करने जा रहा हूं यूक्रेन को। कह दूसरे लोग रहे हैं, अमेरिका कह रहा है, नेटो कह रहा है। ये बड़ी एक अजीब सी स्थिति है मेरे हिसाब से। अब पुतिन जो है सबको टेबल पे ला सकता है और अपनी डिमांड्स मनवा सकता है। क्या वो बंदा इन्वेजन करके अपने ऊपर जो है वो सैंक्शंस लगवाएगा, अपने लिए मुसीबतें बढ़ाएगा? मुझे नहीं लगता कि वो इतना जो है बेवकूफ़ है कि अब जब वो ऑलमोस्ट एक विनिंग पोजीशन में है, पोस्चरिंग में, तो वो जंग करके लूजिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो इस व्यू से मेरा अभी भी ख्याल यही है कि सूनर और लेटर कूटनीति जो है वो आ जाएगी। अभी भी मैं उस पे नहीं जा रहा कि स्टेटमेंट क्या हो रही है, क्योंकि बहुत से बैक चैनल्स होते हैं, बहुत सी पीछे से जो है डिस्कशंस चल रही होती हैं और फाइनली जो है हर बंदे को एक फेस सेवर चाहिए होता है। उनको अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को क्या कहना है, फॉरेन ऑडियंस को क्या कहना है, ये सब देख के ये चीज़ें वर्कआउट होती हैं। तो मुझे अभी भी बहुत अच्छी उम्मीद है कि 2-4 दिन में ये मसला हल हो जाएगा और ट्रूप्स जो हैं बिना जंग के वापस बैरक्स में चले जाएंगे। आज अमेरिका की मार्केट बंद है तो कुछ भी जो है ऐसा यूएस क्यूज नहीं है। तो इस वजह से यूरोपियन मार्केट्स थोड़ा इस वक्त 1-1.5% डाउन है। किसी वजह से रशियन इंडेक्स जो है 11-12% डाउन है। तो कल जो है मेरे हिसाब से हम जो है कुछ फ्लैटिश टेरिटरी में खुलेंगे और मोटे तौर पे 17-17-200 होल्ड होना चाहिए। ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 सेशंस मुझे ये लगता है कि हम 17,500-600 तक जा पाएंगे अगर ये
डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बाजार जो हैं इसकी वजह से अंडर प्रेशर आ चुके हैं। और अब जो है एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जहां से डाउन साइड कम समझ में आती है और अपसाइड ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि वॉर का सिनारियो अगर हम छोड़ दें तो बाकी किसी भी सिनारियो में 17,000 के नीचे इमीडिएटली नहीं लगता। तो कल के लिए भी आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। थोड़ी सी मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, लेकिन हर न्यूज़ पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा एक पोजीशन होल्ड करके चलें, तब आपको फायदा होगा। जो मार्च 3 वाली सीरीज है उसमें अपनी पोजीशन बनाएं, ताकि कुछ आप होल्ड कर पाएं। तो बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो काफ़ी एक सिमिलर वो था। बैंक निफ्टी पहले 300-350 पॉइंट ऊपर गया, 38,000 क्रॉस हो गया और फिर वापस नीचे आके 37,300 685 बंद हुआ। तो यहाँ भी मेरे हिसाब से किसी पॉइंट पे हम 38,500-700 तक जाने की उम्मीद लगती है। तो यहाँ भी डिक्लाइंस पे बाय करने का स्कोप है। अगेन बैंक निफ्टी अक्सर आउट परफॉर्म करता है ऊपर की तरफ। तो अगर बाजार वापस रिकवर होते हैं तो बैंक निफ्टी में भी काफ़ी शार्प रिकवरी होगी। अब तक जो है एफआईआई का डेटा नहीं आया है, मैं अभी दोबारा चेक कर लेता हूं। अगर हाँ, अब भी जो है वो डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि मोर और लेस उनकी सेलिंग एक्सपेक्टेड है। आज ऐसा लगता है कि शायद डीआईआई ने ज़्यादा खरीदारी नहीं की, क्योंकि सुबह सुबह जो है 200 एडवांसर्स थे और 1750 डिक्लाइनर थे। तो इस तरह से जो है ब्रॉडर मार्केट में आज थोड़ा सा ज़्यादा सेल ऑफ था। मैं इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगा, क्योंकि ये सेल ऑफ जो है रिटेल की घबराहट की वजह से या एलआईसी के इशू के लिए थोड़ा सा लोग स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। लेकिन जैसे ही सेंटिमेंट बदलेगा, मेरे हिसाब से काफ़ी तेज़ी से ये निफ्टी जूनियर में भी खरीदारी आएगी। तो देखते हैं आने वाले दिनों में किसी भी दिन अच्छी खबर आने से आपको 300 से 400 पॉइंट की रैली निफ्टी पे ऑन अ सिंगल डे मिलने की उम्मीद है। जैसी अच्छी खबरें आती हैं तो उसका आपको उस तरह से पोजिशनड होना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये प्रेजेंटेशन आप तक 5paisa.com की वजह से पहुंच रही है। मुझे उम्मीद है आपका कल का दिन अच्छा जाए। थोड़े से है जो है सेफ्टी रखें और वॉलेटिलिटी का थोड़ा सा मार्जिन रखें, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप जो है 2-2 मिनट बाद पोजीशन से निकलते रहेंगे। उस तरह की सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल रहे। और ऑल द बेस्ट एंड गुड नाइट।